हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत कुमार और स्वागत है आपका अपने चैनल विनीत सफ़रनामा पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है 2024 में एनटीपीसी की न्यू वैकेंसी आने वाली है और इसमें आपका क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, इस सारी बात को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा दें। इस वीडियो का एक एक डाउट आपको क्लियर कर दूंगा कि न्यू एग्ज़ाम पैटर्न एनटीपीसी का क्या रहने वाला है और पुराने जैसा ही क्या अब की बार भी रहेगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। चलिए दोस्त, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, क्या क्या इसमें सब्जेक्ट आते हैं और कैसे एनटीपीसी में सीबीटी 2 में 5 एग्ज़ाम होते हैं, ये भी डाउट आपका आज मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं सीबीटी 1 की। सीबीटी 1 में क्या होता है, आपका सिलेबस क्या होता है सीबीटी 1 का, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो दोस्त, सबसे पहले इसमें आ जाता है आपका मैथ। मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस के सारे क्वेश्चन इसमें पूछता है। सबसे पहले मैथ जब पूछेगा तो इसके मैथ के 30 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। दूसरा, रीजनिंग के भी यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके जीएस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 40 क्वेश्चन यहाँ पर जीके जीएस के पूछता है। टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 100 हो जाते हैं आपके, और समय जो देता है आपको 90 मिनट का आपको समय देगा। ठीक है, 90 मिनट का, जैसे कि मैंने बताया कि 1.5 घंटे का ही समय आपको मिलेगा 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और ये भी बता दूं, जो सीबीटी 1 होता है वो अच्छा खासा, इसमें जो रीजनिंग का पोर्शन है वो पूछा जाता है। जीके जीएस आपका एसएससी लेवल, और मैथ एक नॉर्मल तरीके से ही पूछा जाता है। फिर भी आप सीजीएल का लेवल मान सकते हो कि सीजीएल का ही मैथ यहाँ पर पूछा जाएगा। रीजनिंग बैंकिंग लेवल मान सकते हो आप, थोड़ा बैंकिंग और थोड़ा सीजीएल आप मान सकते हो। ठीक ठाक पैटर्न यहाँ पर पूछा जाता है जो आपका सीबीटी 1 होगा। उसके बाद सीबीटी 1 के बाद आपकी एक कट ऑफ लगती है। ठीक है, जब रिजल्ट आता है आपका सीबीटी 1 का, तो सीबीटी 2 के लिए आप क्वालिफाई करते हो। सारा जो खेल है वो सीबीटी 2 का ही है। सीबीटी 2 में आप पे कैसे 5 एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया थंबनेल में ही कि 5 एग्ज़ाम इसके होते हैं। वो कैसे होते हैं आगे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। उसके बाद बात कर लेते हैं सीबीटी 2 की। सीबीटी 2 में क्या रहने वाला है, जब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दूसरा होगा तो इसका क्या सिलेबस आपका रहने वाला है। इसमें क्या होगा, 35 क्वेश्चन जो पूछेगा वो मैथ के पूछेगा। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में भी आपके 35 क्वेश्चन पूछता है। बहुत अच्छा लेवल रीजनिंग का रखा जाता है। उम्मीद है जैसे 2019 में रीजनिंग मैथ का लेवल था, सीजीएल लेवल और बैंकिंग लेवल, ऐसा ही अब की बार भी रख सकता है। दूसरा, जीके जीएस के यहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछता है, जीके जीएस के यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपके रखेगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन जीके जीएस के रखता है सीबीटी 2 में, और सीबीटी 1 में 40 क्वेश्चन यहाँ पर रखता है। दूसरा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टोटल क्वेश्चन की, तो टोटल क्वेश्चन देख लीजिए, सीबीटी 2 में 120 हो जाते हैं, जबकि सीबीटी 1 में आपके 100 ही क्वेश्चन थे। और समय आपको सीबीटी 1 वाला ही मिलने वाला है। 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने होते हैं। निगेटिव मार्किंग, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग 1/3 की रखी जाती है। और डिपार्टमेंट में आप देखोगे, मान लो कोई यूपी में एग्ज़ाम हो रहा है या एसएससी एग्ज़ाम करा रही है, कोई भी एसएससी एग्ज़ाम कराती है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग रखती है। लेकिन रेलवे के अंदर निगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/3 की आपकी रहने वाली है। उसके बाद जो आपका सीबीटी 2 का 5 एग्ज़ाम का, 4 एग्ज़ाम का, 3 एग्ज़ाम का जो फोबिया है, वो इस वीडियो में आगे दूर होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके कैसे 5 एग्ज़ाम होते हैं सीबीटी 2 में, हमारे कैसे 5 एग्ज़ाम हुए थे, वो आपको मैं इस वीडियो में, सारी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। इसके बाद क्या होता है, देखिए दोस्त, अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले जब आपका सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा, मान लो सीबीटी 1 आपने दिया, उसका रिजल्ट आ गया आपका, ठीक। उसके बाद आपका सीबीटी 2 रहने वाला है। तो सीबीटी 2 आपका कैसे होता है, मान लो कि ऐसा नहीं होता है कि मान लो लेवल 2 के लिए आपने सीबीटी 2 दे दिया तो लेवल 3 के लिए दे दिया, लेवल 4 का, मतलब कैसे होगा, ये फोबिया दूर कीजिए। अगर मैं बात करता हूँ, मान लो दोस्त सीबीटी 1 का आपका रिजल्ट आया और आपके 100 में से 80 मार्क्स आ गए। ठीक है, 80 मार्क्स आ गए। और सबसे पहले बात ध्यान रखने वाली है कि जो लेवल 2 होता है इसकी अलग कट ऑफ लगेगी। ठीक है ना, मान लो इसकी 60 पर लगती है, लेवल 3 की 70 पर लगती है ना।
लेवल 4 की 65 पर लगती है, ठीक है। और लेवल 5 की जो होती है अच्छी खासी कट ऑफ जाती है लेवल 5 की, और लेवल 5 की मैं मानता हूँ 75 पर लग जाती है, और लेवल 6 की 70 पर लग जाती है। तो ठीक है दोस्त, यदि CBT 1 में आपके 100 में से 80 मार्क्स आते हैं और इनकी जो कट ऑफ होती है लेवल 3 की, 2 की, 4 की, 5 की, 6 की, इस तरीके से लगती है 60, 70, 65, 75 और 70, तो आप सभी लेवल के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि आपके मार्क्स जो हैं 80 मार्क्स हैं, ठीक है। तो आप लेवल 2 भी एग्ज़ाम दोगे, है ना। लेवल 2 के लिए NTPC जो है अलग से एग्ज़ाम कराता है, तो आप इसके लिए भी क्वालिफाई है, क्योंकि आपके 80 मार्क्स हैं और जो कट ऑफ लगी है वो 60 पे लगी है। लेवल 3 का भी आप एग्ज़ाम दे पाओगे, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ लगी है वो 70 पर लगी है, आपके जो मार्क्स है वो 80 हैं, है ना। लेवल 4 की जो कट ऑफ लगी है वो 65 पर लगी है, ये भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं क्योंकि आपके 80 मार्क्स हैं। लेवल 5 का भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं क्योंकि 75 पे लगी है कट ऑफ, आपके जो है 80 मार्क्स हैं। और लेवल 6 का भी आप एग्ज़ाम दोगे क्योंकि आपकी जो है 70 मार्क्स और कट ऑफ जो है आपकी 80 है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि CBT 1 में सबसे ज़्यादा स्कोर करना ज़रूरी होता है। यदि यदि एक उदाहरण, है ना, यदि आपका एक उदाहरण की बात करूँ, आपके आपके जो है CBT 1 में 70 मार्क्स आए 100 में से, ठीक है। और लेवल 2 की जो कट ऑफ लगी वो लगी 65 पर, है ना। लेवल 3 की जो लगी वो 70 पर लगी, लेवल 4 की जो लगी वो 80 पर मान लेता हूँ, और लेवल 5 की जो लगी, लेवल 5 की यदि कट ऑफ लग जाती है 72 पर, है ना, और लेवल 6 की कट ऑफ लग जाती है 65 पर। CBT 1 में यदि आपके 70 मार्क्स आ जाते हैं तो आप किस किस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करोगे, देख लो। लेवल 2 का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं क्योंकि NTPC अलग से लेवल 2 का कराता है ना। लेवल 3 का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं क्योंकि आपके पूरे मार्क्स हैं 70। लेवल 4, यहाँ पर देखिए, CBT 1 में यदि 70 मार्क्स हैं और लेवल 4 की कट ऑफ 80 गई तो आप लेवल 4 का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ठीक है। यदि कट ऑफ लेवल 5 की 72 पर लगी और आपके मार्क्स CBT 1 में 70 हैं तो आप लेवल 5 का भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते। और यदि आपके CBT 1 में 70 है और लेवल 6 का एग्ज़ाम की जो कट ऑफ लगी वो 65 पर लगी तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है दोस्त। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपके समझ में आया होगा कि सारा इसका सिस्टम है CBT 2 का, अलग अलग लेवल के जो एग्ज़ाम होने का, वो CBT 1 पर ही डिपेंड करता है कि CBT 1 में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपके लाए जाएं, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ कि 100 में से अच्छे मार्क्स आप लेकर आइएगा, जिससे कि आप सारे लेवल के जो एग्ज़ाम है वो आप दे सको, ठीक है। लेवल, ये बात ध्यान में रखनी है कि लेवल 2 का अलग से एग्ज़ाम होता है, ठीक है। लेवल 2 का अलग से एग्ज़ाम होगा, लेवल 3 का अलग से एग्ज़ाम होता है, लेवल 4 का अलग से, लेवल 5 का अलग से, लेवल 6 का अलग से, सबकी अलग अलग मेरिट बनती है, ठीक है। सबकी अलग अलग मेरिट बनती है और अलग अलग ही एग्ज़ाम होते हैं। ये डिपेंड करता है, लेवल 2 का आपका एक दिन में हो जाएगा सभी का, लेवल 3 का फिर अगले दिन होगा, लेवल 4 का फिर अगले दिन होगा, लेवल 5 का फिर अगले दिन होगा, और लेवल 6 का अगले दिन होता है, ठीक है। अल्टरनेट डेज पे भी हो जाता है। तो ध्यान रखना, CBT 2 जब जहाँ पर आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पर आपको 3 से 4 दिन रुकने के लिए कह सकता है, ठीक है। तो 3 से 4 दिन में या 5 दिन में आपके ये लेवल 2, 3, 4, 5, 6 के एग्ज़ाम करा लेगा। और जब आपका रिज़ल्ट आएगा CBT 2 का, तो सबकी कट ऑफ भी अलग अलग लगेगी। अगर आप लेवल 2 क्वालिफाई कर लेते हो तो लेवल 2 में भी आपको रखा जाएगा, लेवल 3 क्वालिफाई कर लेते हो तो लेवल 3 में भी आपको रखा जाएगा, लेवल 4 में भी आपको रखा जाएगा, लेवल 5 में भी आपको रखा जाएगा, और लेवल 6 में भी रखा जाएगा। तो वो आपके पास रिजल्ट आने के बाद आपके पास खुद के पास वो अपॉर्चुनिटी होगी कि मुझे लेवल 2 में जॉब करनी है ना, कि मुझे लेवल 2 में जॉब करनी है या लेवल 3 में जॉब करनी है, लेवल 4 में, 5 में, मैं कौन सी जॉब को करना चाहता हूँ, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है दोस्त। यदि आप सारे रिजल्ट को क्वालिफाई कर लेते हो तो आप सब में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और सब के लिए आप एलिजिबल होगे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। देखो, मैंने लिखा भी है, आफ्टर CBT 1 रिजल्ट डिफरेंट कट ऑफ ऑल लेवल फॉर CBT 2, यानी कि CBT 2 के लिए अलग अलग कट ऑफ लगती है सबके लिए, और सबके एग्ज़ाम देने का मौका आपको मिल सकता है यदि आप अच्छे मार्क्स ले आते हो CBT 1 में, ठीक है। इसके बाद CBT 2 का रिजल्ट आ जाता है सबका अलग अलग, तो सबके लिए अलग अलग क्वालिफाइंग नेचर होता है। बता देता हूँ किस में क्वालिफाइंग नेचर अलग अलग होता है, इस वीडियो के अंदर मैं ये भी आपको बता देता हूँ, ठीक है।
देखिए, क्वालिफाइंग नेचर की अगर मैं बात करूँ, तो जब CBT 2 का रिजल्ट आपका आ जाएगा, ठीक है, तो लेवल 2 का जो एग्ज़ाम होता है ना, आपने CBT 1 कर लिया, CBT 2 कर लिया लेवल 2 के लिए, तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके लिए आपकी टाइपिंग होती है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें 35 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड मांगता है, ठीक है दोस्त। अभी से आप करोगे तो तब तक आप आसानी से बना सकते हो। हाँ, एक बात कहना चाहूँगा कि जो टाइपिंग की कट ऑफ लगती है वो नॉन टाइपिंग से कम ही लगती है और आसानी से निकल जाती है टाइपिंग, और आसानी से आप कवर भी कर लोगे। दूसरा आता है लेवल 5 के लिए भी लगती है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बोलते हैं इसको, जिसको रेलवे के राजा बाबू कहा जाता है, ठीक है। और एक होता है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें भी 35 की स्पीड मांगता है, ठीक है। ये भी क्वालिफाइंग नेचर ही होता है, लेवल 2 में भी ये क्वालिफाइंग नेचर होता है और लेवल 5 में भी। कट ऑफ जो मेन लगेगी वो CBT 2 पर ही आपकी लगती है। उसके बाद बात करूँगा लेवल 6 की। लेवल 6 में क्या होता है, लेवल 6 का यदि आप CBT 2 के बाद CBT 2 को क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपका इसका एक क्वालिफाइंग नेचर होता है, साइको टेस्ट जिसको बोला जाता है, स्टेशन मास्टर का साइको टेस्ट होता है दोस्त। इसमें अलग अलग समय दिया जाता है, 5 टेस्ट इसमें आपको लगभग, मुझे अच्छे से ध्यान है शायद 5 टेस्ट ही यहाँ पर आपको क्वालिफाई करने होते हैं, जो अलग अलग क्वालिफाई करने होते हैं। किसी के लिए 4 मिनट समय दिया जाता है, 30 क्वेश्चन करने होते हैं। किसी के लिए 5 मिनट समय दिया जाता है, जिसमें 20 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, और सारे टेस्टों में पास होना होता है। यदि एक टेस्ट में भी आप फेल हुए तो आपको फेल माना जाएगा, ठीक है। ये स्टेशन मास्टर के लिए क्वालिफाइंग नेचर होता है। 5 टेस्ट होते हैं, आपको पता चल जाएगा कि साइको टेस्ट कैसे होता है, ठीक है। क्वालिफाइंग नेचर का ही ये होता है। उसके बाद आपका, जब आप ये सब कर लोगे तो DV की कट ऑफ लगती है CBT 2 पर ही, है ना। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपकी जो कट ऑफ लगेगी वो CBT 2 पर ही लगती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों CBT 2 का जो आपका फोबिया था, जो आपको समझ में नहीं आ रही थी चीज़ें, वो आसानी से आपको समझ आई होंगी कि CBT 2 में क्या रहता है, कितने एग्ज़ाम कैसे होते हैं। उम्मीद करता हूँ सारा डाउट आपका इस वीडियो में निकल गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आए CBT 2 में मैंने क्या बताया, लेवल 2, 3, 4, 5, 6, तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैंने अच्छे से इस वीडियो में क्लियर कर दिया है, ठीक है दोस्त। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को हमारे, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है दोस्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी आपको सारी वीडियो इसी तरीके की मिलती रहेंगी, कैसे क्या होता है, किस में कितना एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना होता है, कितने समय में करना होता है, ये सारी जानकारी मैं आगे आपको देता रहूँगा, ठीक है। सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये सारी जानकारी मैं आपको इस तरीके की NTPC की जब वैकेंसी आएगी, जिस तरीके से आएगी, क्या एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होता है, अगर चेंज होता है तो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। कहाँ से मैथ के क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से रीजनिंग के GK जैसे क्वेश्चन पूछता है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दे दूँगा। और आगे भी जो वीडियो हैं बनेंगी NTPC पर, वो सारे के सारे आपको मैं बताता रहूँगा समय समय पर, ठीक है दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।